पार्वती नाम की औरत अपनी बहू और बेटे के साथ रहती थी। वो बड़ी ही लालची किस्म की औरत थी और बहू एक अच्छी कंपनी में जॉब करती थी। और जब भी उसकी बहू को सैलरी मिलने वाली होती थी तो वो किसी न किसी चीज का रोना लेकर अपनी बहू के आगे बैठ जाती। एक दिन की बात है, आज पार्वती की बहू की सैलरी मिलने वाली थी और जब वो शाम को अपने घर आती है तो देखती है कि सास अपने सर पर हाथ धरे बैठी है। क्या हुआ माँ जी, आप इस तरह क्यों बैठी हुई हैं? कुछ हुआ है क्या? अब क्या बताऊं बहू, देखो मेरी तबीयत कितनी खराब है, दवाई लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ओहो माँ जी, मैं अभी आपको पैसे देती हूँ। फिर उसकी बहू उसको दवाई के लिए पैसे देती है। बहू हो तो ऐसी, अपनी बहू से पैसे लेकर उसकी सास बड़ी खुश होती है। सही है, मेरी बहू भी ना मुझे बस इसी तरह पैसे देती रहे और मैं लेती रहूं। वही बहू मन ही मन कहती है, अच्छी खासी तो लग रही हैं, पता नहीं दवाई के लिए झूठ बोलकर पैसे लेकर क्या करेंगी। सास इतनी लालची थी कि वो अपनी बहू से किसी न किसी तरह पैसे ले ही लेती थी और उसकी बहू अपनी सास के इस लालच से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, पार्वती की बहू ऑफिस से आते वक्त साड़ी खरीद कर लाती है और जब उसकी सास उसकी साड़ी देखती है तो उसके मन में साड़ी को लेकर लालच आ जाता है। इतनी सुंदर साड़ी, और ये तो लगती भी बहुत महंगी है, ये साड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। फिर पार्वती अपने हाथ में साड़ी का पल्लू लेकर रोने सी शक्ल बनाते हुए कहती है, बहू तेरी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है और अच्छी भी है। तुझे ऑफिस जाना होता है ना, इसलिए तुझे अच्छी अच्छी साड़ी पहनकर जाना पड़ता है। वैसे मेरी साड़ी भी बुरी नहीं, और वैसे भी मुझे कौन सा ऑफिस जाना है जो मैं अच्छी और बढ़िया साड़ी पहनूं। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। एक काम करिए, ये साड़ी आप ही रख लीजिए, वैसे भी मेरे पास और भी साड़ियां हैं, मैं उनमें से पहन लूंगी। पार्वती की बहू उसे वो साड़ी दे देती है जिसे लेकर उसकी सास फूली नहीं समाती। इतनी सुंदर साड़ी, इसे पहनकर तो मैं महारानी लगूंगी, महारानी। अब तो जब देखो पार्वती अपनी बहू से कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे कभी पैसे लेती और कभी उसका सामान। और तो और जब भी उसकी बहू अपने मायके जाती तो वो उससे किसी न किसी बहाने से उसके मायके से भी चीजें लाने के लिए कह लेती। एक दिन की बात है, पार्वती की बहू अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी पार्वती रसोई से जोर जोर से बोलने लगती है, इस मिक्सी को अभी ही खराब होना था। बहू देखो ना, मिक्सी खराब हो गई है, अब मसाला कैसे पिसेगा? अच्छा बहू, तू बता रही थी ना तेरी माँ के यहाँ एक बड़ी ही अच्छी मिक्सी है और उसमें मसाला भी बहुत अच्छा पिसता है। बहू मन ही मन कहती है, ये माँ जी ना कभी नहीं सुधरेंगी, इतनी लालची है कि एक मिक्सी तक नहीं खरीद सकती। जी ठीक है माँ जी, मैं लेती आऊंगी मिक्सी। और शाम को आते ही पार्वती की बहू अपनी सास को मिक्सी दे देती है। ये लीजिए माँ जी मिक्सी। अरे बहू, तू भी ना, अपनी माँ से मिक्सी मांग कर लाने की क्या जरूरत थी? उन्हें कैसा लगेगा? वैसे भी इसे ठीक करा लेती। पता नहीं समधन जी को कैसा लगा होगा। पर सासू माँ मन ही मन तो बड़ी खुश हो रही थी। ये सही मिक्सी आ गई है और पैसा भी नहीं लगा। अब तो और पार्वती का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो बहू के सामान मंगवाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। एक दिन की बात है, पार्वती की बहू ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी और जैसे ही वो पैसे निकालकर अपने बैग में रखने लगती है, इतने में उसकी सास आ जाती है और वो अपनी बहू के बैग में पैसे रखते देख लेती है और मन ही मन सोचने लगती है, अरे ये ऑफिस में इतने पैसे का क्या करेगी? और वो बहू से कहती है, वो मेरी सहेली है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई है, मैं सोच रही थी फिर बाद में कभी उसे देखाऊं। नहीं माँ जी, आपको अपनी सहेली को देखने जरूर जाना चाहिए। ऐसे में अगर आप उन्हें देखने जाएंगी तो उन्हें अच्छा भी लगेगा।
अब बात तो तेरी सही है, पर मेरे पास जाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। सोच रही थी इसके बाद चली जाऊंगी। अभी तो फोन पर ही उसकी तबीयत के बारे में पूछ लेती हूँ। माँ जी, कैसी बात कर रही हो? आपको जरूर जाना चाहिए। ये लीजिए पैसे, और आप आज ही उन्हें देखने के लिए चली जाइए। अरे बहू, तू कितनी अच्छी है। बहू को भी लगा सास सच बोल रही है। वो उसे पैसे देकर ऑफिस चली जाती है, और उसके जाते ही उसकी सास उसके पैसों को लेकर अलमारी में रखने चली जाती है, और वो अलमारी में और भी रखे ढेर सारे पैसे निकालकर गिनने लगती है। पूरे 30,000 हो गए हैं। मैं इसी तरह अपनी बहू से पैसे लेती रहूं और मेरी बहू मुझे देती रहे। और जैसे जैसे शाम होती है, बहू ऑफिस से घर आती है और वो अपनी सास से उनकी सहेली के बारे में पूछती है। माँ जी, अब आपकी सहेली की तबीयत कैसी है? हाँ, वो ठीक है, पर अभी उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। कुछ ही देर में रात होने वाली होती है। पार्वती और उसकी बहू खाना खाकर सोने चले जाते हैं, और फिर अगली सुबह पार्वती नहाने गई होती है। तभी उसकी बहू उसे नाश्ते के लिए बुलाने आती है, और उसकी नजर खुली हुई अलमारी पर पड़ती है। लगता है माँ जी अलमारी बंद करना भूल गई हैं। जैसे ही पार्वती की बहू अलमारी बंद करने लगती है, तो अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये क्या, इतने सारे पैसे? पर माँ जी तो जब देखो यही कहती रहती है कि मेरे पास पैसे नहीं, और ये पैसे तो आज मैंने उन्हें उनकी सहेली के यहाँ जाने के लिए दिए थे। और ये इतना सारा सामान, ये साड़ियाँ, माँ जी इतने दिनों से मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे पैसे ले रही थी, और मैं यही समझती रही कि उन्हें पैसों की जरूरत होगी, शायद तभी वो मुझसे पैसे लेती हैं। पर आज तो उन्होंने हद ही कर दी। अपनी सहेली की तबीयत का बहाना बनाकर मुझसे झूठ बोला। मुझे ये तो पता था कि वो लालची हैं, पर इतनी लालची हैं कि अपनी सहेली की तबीयत खराब कर दी। फिर क्या था, अगले ही दिन पार्वती की बहू अपनी सास की जेठानी को फोन लगाती है, और शाम को ही उसकी जेठानी उसके घर आ जाती है। जेठानी आते ही अपनी देवरानी के गले में सुंदर सी चेन देखती है। अरे पार्वती, तेरी चेन तो बड़ी ही सुंदर है। अरे कहाँ, ये तो बहुत पुरानी है, पर मुझे तो तेरी चेन बड़ी ही अच्छी लग रही है। पर हाय, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो मैं ऐसी पुरानी सी भी चेन पहन सकूं। अब ना चाहते हुए भी पार्वती को वो चेन उसे देनी पड़ती है। तभी जेठानी की नजर उसकी अलमारी में रखी साड़ी पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत साड़ी है। मेरे पास तो एक भी ढंग की साड़ी नहीं है जिसे पहनकर मैं कहीं आ जा सकूं। तेरे पास तो इतनी साड़ियां पड़ी हैं, उनमें से एक आधी साड़ी मुझे भी दे देना जो तू ना पहनती हो। दीदी, आप कैसी बात कर रही हैं? ये साड़ी आप ही रख लीजिए। पार्वती की बहू को अपनी सास का उतरा हुआ चेहरा देखकर बड़ी खुशी हो रही थी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। और उसकी सास अंदर ही अंदर अपने सामान को देखते हुए दुखी हो रही थी। कितनी लालची है ये, कितने बहाने से ये मेरा सामान ले रही है, और मैं इसे मना भी नहीं कर पा रही। एक एक करके पार्वती की जेठानी उसका सारा सामान लेती है, और सासू माँ हाथ मलती रह जाती हैं। अब मुझे पता चला कि लालच का नतीजा क्या होता है। मैं लालच से अपनी बहू से कुछ न कुछ लेती रही, और जब आज मेरी जेठानी मुझसे मेरी चीजें ले रही है तो मुझे कितना बुरा लग रहा है। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगी।